हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक नया अनाउंसमेंट आया है एचपीएससी की तरफ से, और ये अनाउंसमेंट आपको एचपीएससी की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस अनाउंसमेंट के अंदर आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि काफी सारे लोगों के माइंड में डाउट चल रहा था कि सर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, डायरेक्टली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए तो नहीं बुला लेंगे। तो ये क्लैरिटी हमें इस अनाउंसमेंट से मिल जाती है। तो कॉमर्स वालों के लिए क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आपको इस एग्जामिनेशन को अभी अप्रोच करना है, और एग्जामिनेशन की डेट्स क्या रह सकती हैं, ये कुछ बातें आज हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट को अगर आप ओपन करते हैं, अनाउंसमेंट को अगर आप ओपन करते हैं, तो उसके अंदर आपको डिटेल में हर सब्जेक्ट का बता रखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा या नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको बता रखा है। बट हम तो यहाँ पे कंसर्न है अपने कॉमर्स से। तो कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, तो एचपीएससी ने कंफर्म कर दिया है कि जनाब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पहले आपका एमसीक्यू वाला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट बोला जाता है, और फिर उसके बाद आएगा जी आपका इंटरव्यू। तो जनाब एमसीक्यू वाला स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंडक्ट होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप फेल हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। आपको सब्जेक्ट नॉलेज दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको पेपर में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो आपका जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट वाला जो पार्ट है, उस पर वर्क करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए। प्रैक्टिस मैं कहूंगा मेनली दबा के करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी काफी समय से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत है सब्जेक्टिव नॉलेज का। बट कहीं ना कहीं जब एमसीक्यूज आते हैं ना हमारे सामने, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज में तो सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल पूछ लेते हैं। अब कई बार फैक्ट हमारे दिमाग में नहीं रहते, कंसेप्ट तो दिमाग में है, बट फैक्ट दिमाग में नहीं है। हमें याद नहीं है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा इंड एएस किससे जुड़ा हुआ है। ऐसे अगर फैक्ट आप भूल जाते हैं, दिमाग में रहते नहीं है, तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट में ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपको दिक्कत होगी। और इसे ध्यान में रखना का सबसे बेस्ट तरीका है, प्रैक्टिस करो दबा के। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें रिवाइज होती रहेंगी, रिटेन रहेंगी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जनाब तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए। अभी देखो, कोई एग्जामिनेशन की डेट्स को लेकर कुछ फाइनल तो नहीं बताया, हालांकि अभी अगली स्लाइड पे हम कुछ बातें करेंगे डेट्स के रिगार्डिंग। बट स्क्रीनिंग टेस्ट मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट पे काफी अच्छा कमांड है, बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी लगा लिए हैं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव पेपर को लेकर घबरा रहे हैं, तो सब्जेक्टिव पेपर को लेकर अगर आप घबरा रहे हैं, सिलेबस सेम है, डेली 1 घंटा लिखने की प्रैक्टिस आप कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बनना शुरू हो जाएगा। बाकी स्क्रीनिंग के बाद आपके पास जो समय होगा, उसमें फिर दबा के आप सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मेन बात यही है कि स्क्रीनिंग होगा, फिर सब्जेक्टिव होगा, और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें एग्जामिनेशन डेट्स की, तो इस अनाउंसमेंट के अंदर तो देखो ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना ही बताया कि एक्चुअल डेट्स ऑफ वेरियस एग्जाम्स विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि एचपीएससी एक्टिवली इस एग्जामिनेशन पे वर्क कर रहा है, और एग्जामिनेशन की डेट्स भी आपकी जल्दी ही अनाउंस हो सकती हैं, क्योंकि एचपीएससी को भी पता है कि जितना ज्यादा चीजों को लटकाएंगे, फिर उतना और ज्यादा चीजें लटक दी जाती है, और फिर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं। एग्जामिनेशन आपका लटका ही रहता है, और इवेंचुअली वैकेंसीज भी तो फुलफिल करनी है, जो आपकी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं उनको भी फुलफिल करना है, जल्दी से जल्दी फुलफिल करना है। तो ये एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से एचपीएससी एक्टिवली फॉलो कर रहा है, और मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका है वो अगले साल 2025 में शुरुआत में ही कंडक्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है जनवरी फरवरी में आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाए। और इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप प्रिपेयर्ड रहिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। आप अपना जो सिलेबस है उस पर एक अच्छा होल्ड, एक अच्छा ग्रिप बना लीजिए, क्योंकि वो सिलेबस पे अगर आपने ग्रिप बना लिया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भी आपकी काफी मदद करेगा। क्योंकि देखो, पीजीटी में हमें क्या देखने को मिला कि स्क्रीनिंग के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में ज्यादा समय नहीं मिला। तो जिसको कंटेंट के ऊपर जिसकी ग्रिप अच्छी थी, जिसका कवरेज अच्छा था, सिलेबस की नॉलेज अच्छी थी, उसने फिर सब्जेक्टिव को मैनेज कर लिया। 1 महीना मिला, 40 दिन मिले, तो उसमें मैनेज हो गया। बट अगर आपकी अभी सब्जेक्ट की तैयारी भी अधूरी चल रही है, और उसमें भी आपको काफी सारी दिक्कतें आ रही है, तो फिर आप सब्जेक्टिव पेपर में दिक्कत फेस करेंगे, और इवेंचुअली शायद आप उसका जो सिलेबस है
उसका जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट ना कर पाए। तो इसीलिए आपका जो सिलेबस है उस पर कमांड जो है अपनी बरकरार रखिए। और यहाँ पे जैसे जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा रहता है, कॉमर्स का पेपर है तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन को भी बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 4-5 आ जाएंगे, हद से हद 1-2 नंबर के आ जाएंगे, है ना, कितने नंबर के आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बट जब आप सब्जेक्टिव पेपर पे पहुंचेंगे ना, तो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा 10 मार्क्स का आ जाएगा। फिर वहां पे अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी तो फिर प्यारे दोस्तों आपके 10 के 10 नंबर यहां पे चले जाएंगे। तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। स्क्रीनिंग में अगर आप लाइटली नहीं लोगे तो अल्टीमेटली आपको इसकी मदद सब्जेक्टिव पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा अपना प्रिपरेशन करते हुए। एंड प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए ये है कि एवर स्टडी क्लासेस के एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैश कोर्स और क्वेश्चन बैंक पे अभी आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। ये हमारा वीकेंड सेल था जिसे हमने आज के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे और वेट कर रहे थे डिस्काउंट मिलेगा तो कोर्स लेंगे, तो आप इन कोर्सेज को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे जाकर। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही जी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नई बातें आपके साथ करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।